हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के संबंध में। लॉकडाउन 4 के संबंध में महत्वपूर्ण बात कही गई। स्पष्टीकरण जो शिक्षा विभाग के विभिन्न जो कार्यालय है, विद्यालय, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण बात कही गई है वो ये है कि विभिन्न मॉल में स्थित कार्यालय खुल सकते हैं, कोई दुकान नहीं खुल सकती है। दूसरा, जो शिक्षण संस्थाओं को लेकर आदेश जारी किया गया वो ये है कि कोई भी शिक्षण संस्था, चाहे वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उसमें कार्यालय जो है वो खुले रहेंगे। यानी कार्यालय में केवल आवश्यक व गैर शैक्षणिक कार्य के खुल सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो कक्षा संचालन होता है या शैक्षणिक कार्य होता है, विद्यार्थियों का प्रवेश तो नहीं होगा। इन संस्थाओं में केवल गैर शैक्षणिक कार्य खुल सकते हैं। इसके अलावा दोनों कार्यालयों में जो स्टाफ की क्षमता है वो 18/5 के अनुसार जो निर्धारित की गई है उससे अधिक नहीं होगी। जैसे कि रेड जोन में 50% अधिक नहीं, ऑरेंज जोन में 66% अधिक नहीं और ग्रीन जोन में पूर्ण क्षमता तक है। और वर्क फ्रॉम होम प्रस्तावित किया जाएगा। ये आदेश जारी किए गए थे राजस्थान सरकार द्वारा। शिक्षण संस्थाओं में गैर शैक्षणिक कार्य के लिए उनके कार्यालय खोले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षण कार्य नहीं होगा, जबकि विद्यार्थियों का प्रवेश भी नहीं होगा। केवल गैर शैक्षणिक कार्य के लिए कार्यालय खुल सकता है, चाहे वो विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हो। तो ये ऑर्डर जारी किया गया था। इसी के साथ बड़ी खबर ये थी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि शिक्षा विभाग को एक और बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें रेडियो के बाद दूरदर्शन पर भी स्लॉट मिल गया है। लॉकडाउन में इंटरनेट से वंचित छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए विभाग के आग्रह पर जो आकाशवाणी है, दूरदर्शन पर बहुत कम शुल्क के साथ स्लॉट मिल चुका है। इसमें 1 जून से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ऑनलाइन घर बैठे बच्चों के लिए ये सुविधा शुरू हो चुकी है दूरदर्शन के ऊपर। इसके साथ दूसरी खबर ये थी कि दोस्तों, गृह सचिव द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के सेक्रेटरी को, सचिवों को एक पत्र लिखकर कहा गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं करवा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइन भी की है कि 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको कराने की पूरी तरह से छूट दे दी गई है। इसके साथ ही उनको ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है, और इसके साथ ही मास्क है, सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से ये आदेश पारित किया गया है सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। गृह सचिव भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया आदेश, जिसमें 10th और 12th बोर्ड परीक्षाएं जो है गाइडलाइन के अनुसार जो है कराते हुए बात कही गई है। अगली खबर है दोस्तों इस वीडियो में वो ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से राजस्थान द्वारा परिपत्र जारी किया गया है दिनांक 20 तारीख को, जिसमें स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शन के लिए बात कही गई है कि स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शन जो होगा मंथ ऑफ मार्च 2020 का, वो उसके संबंध में स्पष्टीकरण किया गया है कि जो in continues of this department of event number that 31/3/2020 the government has decided the deferred स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यानी कि वेतन जो मार्च का डेफर कर दिया गया था उसमें एसआई की कटौती भी डेफर हो गई, नहीं हुई थी, अब वो कटौती हो गई। देयर शैल बी डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी ऑफ मई पेड जून। यानी कि वो मई के सैलरी से डिडक्शन होगा, जो जून में आपको मिलने वाली सैलरी है उससे डिडक्शन होगा। इस समय वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किया था। इसके साथ ही दोस्तों देखा था अगली खबर वो ये है कि शिक्षा विभाग में जो है नवीन आदेश जारी हुआ है प्री डीएल्ड परीक्षा के लिए। जो शिक्षा विभाग परीक्षा पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर है, उस समय उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है कि प्री डीएल्ड 2020 के लिए राज्य सरकार से मिले हैं दिशा निर्देश। प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में अध्यापक बनने के सपने देख रहे राज्य के जो युवा है उनकी उम्मीदों को पंख दिए गए हैं सरकार ने। और 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम होता है डीएल्ड पाठ्यक्रम, एलिमेंट्री डिप्लोमा जो होता है, उसमें प्रवेश के लिए सार्वजनिक प्रतियोगिता की परीक्षा के माध्यम से जो है इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इसके साथ ही शीघ्र ही प्री डीएल्ड परीक्षा 2020 जो है उसके ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। सरकार ने प्री डीएल्ड परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक शिक्षा के अधीन संचालित राज्य स्तरीय पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा राजस्थान बीकानेर को पूर्व में भी नोडल एजेंसी घोषित किया जा चुका है। दिशा निर्देश जारी होने के पश्चात शीघ्र ही आवेदन प्रक्रिया के बारे में अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। पहले भी यह परीक्षा करवाई जा चुकी है। तो इस प्रकार के निर्देश मिले कि जल्द अब प्री डीएल्ड 2020 परीक्षा भी आयोजित करवाई जाएगी। पंजीयक शिक्षा विभाग जो परीक्षा, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों खबर ये है कि राजस्थान के जो लॉकडाउन में आदेश जारी किया गया, कार्यालय खुलेंगे, विभिन्न विद्यालय शिक्षण संस्थाएं खुलेंगी, उसी संबंध में बीकानेर निदेशालय ने भी ऑर्डर जारी कर दिया है कि राज्य के विद्यालयों में नॉन वैकेशन स्टाफ यानी कि मंत्रालय कर्मचारी या सहायक कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, विभिन्न विद्यालयों में अपने कार्यालय खोलेंगे। इसके साथ ही गैर सरकारी विद्यालय निर्धारित सीमा में स्टाफ के साथ केवल कार्यालय हेतु खोल सकेंगे। साथ ही अन्य संस्थान जो है शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां सारी बंद रहेगी, और बाकी जोनवार जो निर्धारित जो है नॉन वर्कर स्टाफ के कार्यालय जो खुल सकेंगे उसके अनुसार कार्य करना है, गाइडलाइन का पालन करना है। इसके साथ ब्लॉक, जिला, संभागीय शिक्षा संकुल है, निदेशालय परिसर स्थित समस्त कार्य खुले रहेंगे। स्टाफ के संबंध में उन्होंने बताया कि गृह विभाग के जो आदेश है 18 मई को जारी, उसके अनुसार लागू रहेंगे।
तो ये आदेश जारी हो चुके हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा भी कि विभिन्न राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यालय खुले रहेंगे, मंत्रालय कार्मिक उपस्थित रहेंगे, लेकिन शिक्षण गतिविधियां बंद रहेगी। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, नई खबर है, वो ये है कि दोस्तों देश भर में 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेनें शुरू होने वाली है। इसमें राजस्थान में हमारे जयपुर से जुड़ी हुई 8 ट्रेनें संचालित होगी, जिसमें जयपुर जोधपुर जो ट्रेन है उसका प्रतिदिन होगा संचालन। इसके साथ ही दिल्ली अहमदाबाद सुपरफास्ट का भी प्रतिदिन चलेगी। इस प्रकार विभिन्न तरह की ट्रेनों के नाम बताए गए जिनका प्रतिदिन संचालन होगा। ऐसे 8 ट्रेनें, जैसे जयपुर जोधपुर का प्रतिदिन होगा, दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली सुपरफास्ट प्रतिदिन चलेगी, मुंबई सेंट्रल जयपुर बॉम्बे सुपर प्रतिदिन चलेगी, अहमदाबाद वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन चलेगी। इसके साथ हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस प्रतिदिन होगी संचालित, अहमदाबाद मुजफ्फरपुर वाया सूरत प्रतिदिन होगी संचालित, अहमदाबाद गोरखपुर वाया सूरत प्रतिदिन होगी संचालित। इसके साथ ही जो है 1 जून से ये ट्रेनें संचालित हो रही है देश भर में। अगली खबर है दोस्तों हमारे काम की और विद्यार्थियों के लिए, वो है 10वीं बार की बोर्ड परीक्षाओं के लिए लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। जैसा कि मैंने आपको आदेश दिखाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लॉकडाउन में छूट दे दी है। अमित शाह ने बुधवार को यह जानकारी दी और मंत्रालय ने पहले भी सभी राज्यों को पत्र लिखा है और कुछ शर्तों के साथ देश भर में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया है कि बड़ी संख्या में छात्रों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा, सामाजिक दूरी, मास्क जैसी कुछ शर्तों के साथ 10वीं और बार की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन में छूट का फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और लॉकडाउन में दिशा निर्देशों के तहत स्कूलों को खोलना भी निषिद्ध है और इसके परिणाम स्वरूप बोर्ड है सीबीएसई आईसीएसई द्वारा ली जा रही 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। भल्ला ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए राज्य सरकार और सीबीएसई अनुरोध प्राप्त हुए हैं और गृह मंत्रालय इस मामले पर गौर किया है। यानी पहले स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा बोर्ड परीक्षा कराने के लिए छूट दे दी गई है। इसके साथ ही जो है राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि प्री डीएल परीक्षा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। एक बार फिर प्री डीएल आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले साल भी यह परीक्षा शिक्षा विभाग ने कराई थी। पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर का, जैसा कि मैंने आपको ऑर्डर भी बताया, जारी हो चुका है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया के संबंध में विज्ञप्ति अलग से जारी होगी। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए 2 साल का अध्यापक पाठ्यक्रम डिप्लोमा करना होता है, जिसे बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता था। इसमें प्रवेश के लिए परीक्षा होती है और इसे प्री डीएल भी कहा जाता है। राज्य सरकार ने प्री डीएल 2020 के आयोजन की स्वीकृति दे दी है। अब प्री डीएल के जल्दी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परीक्षा जो है पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है और पिछले साल जो हुई थी इस परीक्षा में लगभग 7.51 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आगे खबर है दोस्तों, वो ये है कि अब मिलेगा 45,000 शिक्षकों को अटका हुआ वेतन। प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत लगभग 45,000 शिक्षकों को पिछले 2-3 माह से अटका हुआ वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसमें अब उनको वेतन मिल जाएगा। अच्छी खबर है, क्योंकि शिक्षा विभाग के उप शासन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और इन शिक्षकों को वेतन के लिए जो पीडी खाते में थे उनके लिए 4 अरब 15 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही पीडी खाते में वेतन बजट आवंटन नहीं होने से इनके वेतन भुगतान में विलंब हो रहा था। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र बजट की मांग की थी। अब इनके जो वेतन आ जाएगा, क्योंकि इनके खातों में यानी पीडी खाते में बजट आवंटित कर दिया गया है, तो उनको जल्दी वेतन भी मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ शैक्षिक खबरें इस वीडियो में। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।